प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सांख्यिकी में अभी तक हम माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रेंज, क्वार्टाइल और मीन डेविएशन की। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इस क्लास में शामिल नहीं किया है, उसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं सवाल को। सवाल में आपको बोल रहा विस्तार तथा विस्तार गुणक। विस्तार तथा विस्तार गुणक मतलब रेंज और रेंज कोफिशिएंट। अब पहली बात तो आप रेंज को समझ लीजिए कि रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज मतलब विस्तार का मतलब क्या होता है। इसमें आपको करना क्यों कुछ नहीं है, h माइनस एल मतलब हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देना, वही आपकी रेंज है। सीधी सी बात है, जहां से लेकर के जहां तक का मामला है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं रेंज कोफिशिएंट की, रेंज कोफिशिएंट की मतलब विस्तार गुणक की अगर हम बात करें तो विस्तार गुणक का मामला क्या हो जाएगा, h माइनस एल अपॉन एच प्लस, ठीक है ना। अब हमको देखना यह है कि जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल के आधार पर हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू निकाल लेनी है, सवाल आपका हल हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल पर्टिकुलर इस सवाल की अगर मैं बात करूं, देखिए डाटा स्टार्ट कहां से है, 139 से, गया कहां तक है 175 में, सब बढ़ते क्रमों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये है, जो लोवेस्ट वैल्यू है वो ये है। मतलब अगर मैं विस्तार की बात करूंगा तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है भाई, तो इसका विस्तार है हाईएस्ट 175 और लोवेस्ट 139। 175 में अगर मैं 40 घटाऊंगा 35, 35 और 1 36। मतलब जब मैं बात करूंगा इसके रेंज की तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है ना। अब ये डाटा किस में दिया हुआ, रुपए में, तो ये भी रुपए में हो जाएगा, जिसमें भी आपका डाटा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं विस्तार गुणक की, ठीक है ना, विस्तार गुणक, तो अब देखिए विस्तार गुणक का फॉर्मूला अभी आपके सामने ही लिखा हुआ है, h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, यही तो कहानी। और h माइनस एल की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितने निकाल चुके हो आप, 36। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा h प्लस एल, चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, 175 माइनस 139 बटे 175 प्लस 139। मैं काम करता हूं 140 जोड़ देता हूं। देखिए तो 100 में 100 जुड़ेगा 200, 75 में से 40 जुड़ेगा तो 115, ठीक है ना। लेकिन एक कम है तो 114, मतलब 100 100 200 और 114 कितना हो गया, ये 300। ये वाला मामला आपका आ गया, ठीक है ना। अब रह गया मामला इसको भाग देने वाला, तो अब आप देखिए भाग देते टाइम पे कुछ एक चीजों का, जब कभी बड़ी संख्याएं हो तो डाटा बहुत नजदीक का नहीं दिया जाता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो केवल आपसे ये देखना चाह रहा है कि आप सवाल को कर पा रहे हो कि नहीं, वो कैलकुलेशन आपसे नहीं कराना चाह रहा बहुत सारा। तो अब यहाँ पे आप देखो 36 और 314 ये लगभग कितना गुना है, 9 छक्का 54, 9 तिरिक 27, 27 और 5 32, 5 गुना है। मतलब जो यहाँ पे होगा उसका 5 गुना यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ से कुछ घटाऊंगा तो इधर से मेरे को उसका 5 गुना कम घटाना पड़ेगा। तो मेरे को मेन जो फोकस है वो कहाँ रहता है, हर पे। अब यहाँ देखिए यहाँ डाटा कितना है 314, अगर मैं 14 को अलग कर दूं तो मेरा मामला इजी हो जाएगा। तो देखिए 14 का 5 गुना कम मतलब कितना, 3 ना, 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 1/5वां हिस्सा 3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं घटा देता हूँ 14 को, यहाँ से मैं घटा देता हूँ 3 को, 36 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 33, और यहाँ कितना आ जाएगा 300, ठीक है ना। अब ये इसको आप हटा दीजिए तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.11। मतलब मेरा जो रेंज है वो रेंज कितनी है 36, और जो रेंज कोफिशिएंट है वो कितना है 0.11। भाग देते टाइम पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग जरूर खर्च कीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है ये देख लीजिए। विस्तार तथा विस्तार गुणक, कहानी फिर से वही है, ठीक है ना। अब आपको केवल हाईएस्ट और लोवेस्ट निकाल लेना है। अब देखिए ये कहां से कहां तक गया, लोवेस्ट इसका ये दिख रहा है, हाईएस्ट उसका वो दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये क्या है, आपकी आवृत्ति है, मतलब इससे आपको कोई लेना देना
नहीं है, हमें केवल रेंज देखनी है। तो रेंज में हाईएस्ट ये है, लोवेस्ट। तो हमारा जो विस्तार है वो कितना हो जाएगा, जो विस्तार है वो कितना होता है h माइनस एल, मतलब 35.5 और माइनस कितना है 15.5। तो कितना हो जाएगा 35 में से 5 में 5 गया 0, मतलब मेरा जो रेंज है वो कितनी है 20, वो कितनी है 20। अब अगर विस्तार के साथ विस्तार गुणक भी पूछ रहा है, विस्तार गुणक भी पूछ रहा है मेरे से भाई, ठीक है भाई कर लेते हैं विस्तार गुणक। अब आप देखिए विस्तार गुणक बराबर क्या होता है h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, मतलब क्या हो जाएगा कहानी ये हो जाएगी h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। अब h माइनस एल तो आप 20 निकाल ही चुके हैं, h प्लस एल ये आपको दिया हुआ, इसी को जोड़ देते हैं। तो 35 में से 15 जोड़ेंगे 50 और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको भाग दूं 20 में 51 का, तो ये कितनी बार जाएगा, अगर 50 होता ये तो लगभग 4 बार से थोड़ा सा कम, मतलब 0.4 से अगर आप थोड़ा सा कम कर दें तो 0.39 के आसपास, मतलब इसकी जो रेंज है वो कितनी है 20 और इसका जो रेंज कोफिशिएंट है वो कितना है 0.39, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां पर कहानी क्या है, देखिए विस्तार 0 से कहां तक जा रहा है 50 तक, यही तो है। मतलब जो आपका विस्तार है ये हाईएस्ट कितना है इसका 50 और लोअर पॉइंट कितना है इसका, वो कितना है 0। तो जो विस्तार है वो होता है h माइनस एल, मतलब 50 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 50, बराबर कितना हो जाएगा ये 50। और विस्तार गुणक जब आप निकालते हो, तो क्या रहता फॉर्मूला h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। h माइनस एल आप 50 निकाल ही चुके हो, h प्लस एल करोगे तो 50 प्लस 0, मतलब यहां पर मामला हो जाएगा 50/50, उत्तर कितना हो जाएगा 1। तो रेंज कितनी है 50 और विस्तार गुणक कितना है 1, ठीक है। इन सवालों को मजाक में बिल्कुल मत ले लेना। अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक है ना, उसमें 2 से 3 बल्कि 4 से 5 शिफ्टों में एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया। एग्जैक्ट यही सवाल मतलब ये रेंज 50 तक न दे करके उसमें 5 के अंतर से 25 तक दी गई थी, ठीक है ना। यहां पर आंसर कितना आ रहा था, 1 का 25 आ रहा था और 1 का 1 आ रहा था, और लगभग इसी के आसपास के क्वेश्चंस थे। तो विस्तार और विस्तार गुणक को मजाक में मत लेना, या चतुर्थक अभी जिसकी अपन बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की, तो इसको भी आपको मजाक में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। जैसे देखिए इसको देख लीजिए, अब देखिए यहां पर बात हो रही है चतुर्थक विचलन की, क्वार्टाइल डेविएशन की और उसके कोफिशिएंट। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो पहली बात जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है पहले तो आप वो समझ लो क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन QD, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में QD लिख देता हूं। QD बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो कितना रहेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये इसका क्वार्टाइल कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है ना। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकलता कैसे है, ठीक है ना, हल कैसे करते हैं Q3 Q1 क्या, देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान रख लीजिएगा, Q1 बराबर होता है n+1 अपॉन 4वां पद। अब जब पद की बात आ जाती है तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि जो पद है उन्हें किस में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है। और जो Q3 बराबर होगा वो थ्रू इंटू Q1 वापस, बस ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर चूंकि मामला किसका है, यहां पर अभी ये वर्गांतरित श्रेणी नहीं है, तो जब वर्गांतरित श्रेणी की बात आएगी तो वहां पर मामला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब
ये देखिए n की वैल्यू यहां पर कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 है। लेकिन ये अभी बढ़ते क्रम में नहीं, तो सबसे पहले तो मैं इनको बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 36, 36, फिर 36 के बाद कौन सा है, 36 के बाद मुझे 47 दिख रहा है, 47, फिर हो गया 47, फिर 47 के बाद मुझे और कौन सा दिख रहा है भाई, 52, 52 हो गया, फिर 52 के बाद मुझे और कौन सा दिख रहा है, 55, 55 हो गया, 55 के बाद मुझे और कौन सा दिख रहा है, 64, 64, ये 64 हो गया, 64 के बाद 67, 64 हो गया, 67 हो गया, फिर कौन सा दिख रहा है, 75, फिर कौन सा दिख रहा है, 83, और फिर कौन सा दिख रहा है, 97। ये मामला है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसमें टोटल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मामला है, ठीक है ना। तो n/4 भी हो सकता है, n+1/4 भी हो सकता है, विषम है तो n+1/4, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मामला विषम का है, विषम का है तो आपको n+1/4 लेना है, और अगर ये मामला सम का है तो आपको सिंपली n/4 लेना है। आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट लाइक मीडियन, जैसे कि आप माध्यिका में कर रहे थे। अब यहाँ देखिए कितने पद है, 9, मतलब n बराबर यहाँ पर कितना है, n बराबर कितना है, ठीक है। तो जब Q1 आप निकालोगे, Q1 आप निकालोगे तो 9 + 1/4 मतलब 10/4 मतलब 2.5, मतलब क्या हो जाएगा ये, सेकंड प्लस थर्ड, और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, औसत। और जब आप Q3 निकालोगे, Q3 निकालोगे 2.5 आया तो 3 × 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, 7.5। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, 7वां प्लस 8वां, और इसका आपको निकालना पड़ेगा एवरेज। ये आपका निकल जाएगा Q1 और ये आपका निकल जाएगा Q3। अब आप देखिए कौन सा पद, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, इसको मैं दूसरा और तीसरा, इसकी बात हो रही 47 + 52 की, ठीक है। तो अब देखिए Q1 में जैसे ही निकालूंगा ये कितना हो जाएगा, 47 + 52/2, तो कितना है, 7 2 9 5 4 9 9/2, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, ठीक है। अब जब मैं Q3 निकालूंगा, Q3 निकालूंगा तो Q3 का कौन सा है, Q3 वाले मामले में क्या है भाई, Q3 वाला जो मामला है वो 7वां और 8वां, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां, इसकी बात होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 75 + 83/2, तो कितना हो गया ये, 5 3 8, और 8 और 7 15/2, तो 2 7 14, 2 7 14, 2 9 18, कितना हो जाएगा ये, 79। अब आपका Q1 भी निकल चुका है, Q3 भी निकल चुका है, ठीक है, Q1 भी निकल चुका है, Q3 भी निकल चुका है। अब अगर मान लीजिए मुझे QD निकालना हो तो QD बराबर कितना हो जाएगा, QD बराबर देखिए Q3 - Q1/2, ठीक है ना। तो Q3 कितना है, 79, Q1 कितना है, 49.5 बटे कितना, तो अब देखिए 79 में से अगर मैं 50 घटाता तो 29 बचता, ये 0.5 कम है, तो 29.5/2, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 15 बचा, 2 7 14 और 2 पंचे, मतलब इसका जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये कितना हो जाएगा, 14.75, ठीक है। अब अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है तो ये वाला डाटा तो आप निकाल चुके हो, ये वाला डाटा तो आप निकाल चुके हो, मतलब अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डेविएशन की। किस चीज को मिटा दिया जाए, कुछ ज्यादा ही मामला हो गया, चलिए मैं इसी को निकालता हूं। देखिए Q3 - Q1 ये तो आप निकाल चुके हो, Q3 - Q1 कितना है, ये 79, और ये कितना 29.5 निकाला है हमने, ये कितना है क्वार्टाइल डेविएशन का, ये जो कोफिशिएंट आपको निकालना है, कोफिशिएंट ये कितना है 29.5 बटे, देखिए इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 0.5 तो रहेगा ही, 9 में 9 कितना हो जाएगा, ये 9 9 18, 7 4 11 और 1 12, 128.5, लगभग लगभग ये कितने गुना है, दशमलव में अगर मैं देखूं 130,
इसको अगर मैं 30 मानूं तो 30 चौके 120, 30 चौके 120, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 0.25 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब इसका उत्तर लगभग लगभग रहेगा 0.23 से लेकर के 0.2। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया हो वो आप इसको टिक कर सकते। ठीक है, ये वाला अगर कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर डाटा इसी दे, या तो फिर वो डाटा ऐसा देगा कि आराम से कट जाए, अगर लेकिन ऐसा डाटा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको आसपास के वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। वैसे ही जैसे बहुत सारे सवालों में आप यूनिट प्लेस का और या तो फिर डिजिटल सम मेथड का यूज कर लेते हैं। ये सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थक विचलन मतलब क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है और फिर क्या निकालना है, उसका कोफिशिएंट भी। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्योंकि एक चीज तो आप लोगों की समझ में आ गई कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो लगभग माध्यिका के जैसे चलता है। अब अगर ये माध्यिका के जैसे चलता है तो फिर हमें संचयी आवृत्ति भी निकालनी पड़ेगी। तो अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है कि 0 से 15 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है 8, ठीक है ना। फिर 15 से 30 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 26, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति है ये इसकी कितनी हो जाएगी 34, ठीक है। फिर 15 से 30 के बाद है 30 से 45, 30 से 45 कितना है 30, तो 34 में 30 जुड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। फिर 45 से 60 कितना है ये 45, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 4, ठीक है। फिर कितना है 60 से 75, 60 से 75 कितना है 60 से 75 का 20, इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 129, ठीक है। फिर है 75 से 90, 75 से 90 का कितना है 17, इसको मैं जोड़ूंगा तो 129 में 7 जुड़ेगा 136 और 7 146, और फिर लास्ट में कितना दिया हुआ है 90 से 105 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, मतलब 146 में 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 150, सब है, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या क्या था, Q1 बराबर था n/4 ठीक है। Q3 बराबर क्या था 3 इंटू Q1, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और इसका जो कोफिशिएंट था वो था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस, ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है 150, मतलब जब आप Q1 निकालेंगे तो 150 बटे 4 कितना 4 तिहाई 12, 12 कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा 37.5 पद, ठीक है। तो इसका जो Q3 हो जाएगा, Q3 बराबर कितना हो जाएगा, Q3 बराबर हो जाएगा इसी का 3 गुना, तो 3 गुणे 37.5 मतलब 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, 112.5 ये बन गया आपका। अब देखिए ये 37.5 आ कहां पे रहा है 34 में तो आ नहीं रहा, किस में आ रहा है 64 में, मतलब पूरी कहानी तो ये है, मतलब इसका F ये हो जाएगा, इसका CF ये हो जाएगा। ये Q1 की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है Q1 की, और जब Q3 की हम बात करेंगे Q3 के लिए 112.5 आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आ रहा है ये वाले वर्ग पे, ये वाले वर्ग, ठीक है। तो इसके लिए CF ये हो जाएगा और F, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। अब जब Q1 आप निकाल रहे होगे तो इसका फॉर्मूला होता क्या, देखिए अब अगर मैं इसका Q1 निकालूंगा, Q1 Q3 सब एक ही जैसे रहेगा, मैं एक का फॉर्मूला माध्यिका आप निकालते कैसे हो, देखिए Q1 जब आप निकालते हो तो क्या होता है L प्लस Q1 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब L क्या होता है, L होता है इसकी लोवेस्ट रेंज,
Q1 आप निकाल ही चुके हो। CF क्या होती, इसके पहली वाली संचयी आवृत्ति। I क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, और फ्रीक्वेंसी ये वाली, ठीक है ना। तो जब आप Q1 निकालोगे तो Q1 कितना हो जाएगा, देखो Q1 आप पहले से निकाल चुके हो 37.5। L कितना है इन दोनों का, 45 में से 30, सॉरी इसके वाले का 30 है, तो ये 30 प्लस Q1 कितना है 37.5, ठीक है ना। इसका जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है 34, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है 30, और गुणे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो कितना है 15, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, यहां से हमारा निकल जाएगा Q1, ठीक है ना। अब देखिए 37.5 में से 34 घटेगा कितना आ जाएगा 3.5, और ये 15 से आप इसको काट दीजिए 2 बचेगा, 2 आ जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो 1.75 बचेगा, 30 धन 1.75 मतलब वैल्यू हो जाएगी 31.75। कितनी हो जाएगी वैल्यू 31.75। यह बात मैं किसकी कर रहा था, Q1 की। अब सेम चीज जो Q3 के लिए होगी, Q3 के लिए मामला ये वाला है, तो यही चीज जो Q3 है 112.5 आया। तो जब मैं Q3 निकाल रहा होऊंगा तो देखिए Q3 के लिए जो रेंज थी वो कितनी थी 60, ये 60 है L प्लस Q3 आपने कितना निकाला था 112.5 और माइनस कितना है ये 109 बटे में कितना है ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और गुणे कितना है ये, ठीक है। अब मैं अगर इसको घटाऊंगा तो ये 3.5 आ जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं तो 4 दशमलव पूरा तो जाएगा नहीं, 4 अठे 32.875, इसमें गुणा किसका करना है 3 का, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 अठे 24 और 2 26। अब इसमें जब 60 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 62.6। एक क्या निकल गया Q1 और एक क्या निकल गया Q3, ठीक है ना। अब 62.6 और 31.75। अब अगर आपको केवल QD निकालना है तो क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये वाला डाटा, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो ये तो अभी मैं केवल QD भर निकाल लेता हूं, क्योंकि जब आएगा तो कोफिशिएंट इस डाटा के साथ तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा। तो इन दोनों का अंतर बटे 2, तो देखिए अंतर कितना है, ये देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं 60 मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 160 में से 75, 61 में से 31 घट जाएगा 30 आ जाएगा दशमलव, 160 में से 75, 25 और 60 कितना हो जाएगा 85, और बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा 15.2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आपका QD है, ठीक है ना। अब इसका कोफिशिएंट इस सवाल में अगर निकालना ही होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काफी हद तक अंदाजा लगा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई किसकी, चतुर्थक विचलन की और उसके गुणांक की, क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए 2 तरह के सवाल इसमें अपन ने लिए, एक सवाल अपन ने लिया इसमें ये वाला बेसिक, जिसमें आंकड़ों को ये मतलब आपको कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन की तरह बढ़ता है, ठीक है ना। अभी जब हम बात करेंगे इसकी क्या बोलते हैं मीन डेविएशन की, तो उसमें तो मीन से मीन डेविएशन, मीडियन से मीन डेविएशन और मोड से मीन डेविएशन तीनों से निकलवाता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो आगे बढ़ेगा वो किसके आधार पर आगे बढ़ेगा, मीडियन के जैसे, ठीक है ना। और इसमें जब वर्गांतर वाला मामला रहता है तो सेम फार्मूले, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो डाटा को बढ़ते क्रम में रखना ही होगा। अब देखिए सवाल में आपको बोल क्या रहा, इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या निकालना है माध्य विचलन, ठीक है, क्या निकालना है माध्य विचलन। और माध्य विचलन के साथ कई बार माध्य विचलन गुणांक भी पूछ लेता है, तो इसमें केवल एक बात आपको ये याद रखनी है, माध्य और माध्य विचलन, माध्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर माध्य से अगर ये सिंगल डाटा वाला मामला है तो हमें माध्य और माध्य विचलन के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, जिसको अगर मैं माध्य की बात करूंगा ये वाला जो निरपेक्ष मान है तो उसको मैं DA से दिखाऊंगा जो कि अर्थमेटिक वैल्यू, और जब मैं मीडियन की बात करूंगा तो उसको मैं DM से दिखाऊंगा, ठीक है ना। और जब मैं बहुलक की बात करूंगा तो उसको मैं D मोड से दिखाऊंगा,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य या माध्यिका से पूछ रहा है तो माध्यिका। ठीक, फिर माध्यिका और जो वैल्यू है इसके बीच का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, केवल डिफरेंस की बात की जाती है। और फिर आपको जिस तरीके से आपने माध्य निकाला था उसी तरीके से आपका माध्य विचलन निकल जाएगा। जिस तरीके से आपने माध्यिका निकाली थी उसी तरीके से आपकी क्या निकल जाएगी, माध्य विचलन। ठीक है ना। चलिए, अब ये जो डाटा है, पहले अगर मुझे माध्यिका से भी निकालना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में ले लेते हैं। ठीक है ना, माध्यिका से भी निकालना है चूंकि दोनों से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाला कौन सा है, 42। ठीक है भाई, ये हमने रख लिया 42। ऐसे डाटा मैं ले रहा हूँ, घटाने में आसानी रहेगी। 42 के बाद फिर कौन सा है, 47। ये 47 हो गया। फिर 47 के बाद कौन सा है, 49। ये 49 हो गया। 49 के बाद फिर कौन सा है, 52। ये 52 हो गया। 52 के बाद क्या है, 54। ये 54 हो गया। 54 के बाद क्या है, 56। ये 56 हो गया। और सबसे लास्ट में है 57। ये 57 हो गया। टोटल पदों की संख्या कितनी है, 3 3 6, 6 और 1 7। 3 3 6, 6 और 1 7, मतलब पदों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, अब इसका एक बार मैं सम निकाल लेता हूं, चूंकि माध्यिका अगर माध्य निकालना है तो मुझे भाग देना पड़ेगा। तो 7 2 9 9 18 2 20 4 24 36 और 7 37। 7 हासिल आई 3, 4 3 7 4 11, 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 5 30, 30 और 5 35। ठीक है ना, तो ये हो गया सिग्मा एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी माध्य की बात करूंगा, माध्य की मतलब मैं इसको ए से अगर रिप्रेजेंट करूं तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 357। और बटे कितना है, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, बटे कितना 7, तो 7 पना 35, 7 कम, ये हो गया 51। ठीक है ना। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको डीए निकालना है। डीए मतलब डिफरेंस फ्रॉम किससे, माध्य से, इन सब का। तो देखिए 42 और 51 का डिफरेंस कितना होता है, 9। ठीक है ना। 47 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। 49 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। 52 और 51 का 1। 54 और 51 का 3। 56 और 51 का 5। 57 और 51 का, ठीक है ना। ये क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया डिफरेंस। ठीक है ना। अब यहां से अगर हमें विचलन निकालना हो, माध्य विचलन निकालना हो, इसका सम कितना हुआ, इसका सम आप देख लीजिए, 9 4 13 2 15 1 16 3 19 19 5 24 24 और 6 30। ठीक है ना, इसको आप सिग्मा डीए कर दीजिए। ठीक, तो अगर मुझे इससे माध्य विचलन निकालना हो, माध्य से निकल रहा है, तो यहां से अगर मुझे माध्य विचलन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सिग्मा डीए अपॉन कितना है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है, 3 3 6 और 1 7। तो ये कितना आ गया था, 30। तो 30 बटे 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56। मतलब एक माध्य विचलन जो हमने माध्य से निकाला है यह कितना हो गया, 4.28। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं माध्यिका की। ठीक है, माध्यिका, अब देखिए माध्यिका में टोटल जो नंबर्स हैं, टोटल जो संख्याएं हैं, हमारे जो पद दिए गए हैं वो कौन सा दिया गया है, 7 7। तो जब मैं माध्यिका निकालूंगा, माध्यिका, और 7 क्या है, 7 क्या है, 7 विषम है, तो मतलब n + 1 अपॉन 2, मतलब 7 + 1 बटा 2, मतलब 8 बटा 2, मतलब कौन सा हो जाएगा, ये चौथा पद। चौथा पद यही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है ना। और चौथा पद कितना है, चौथा पद कितना है, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अब यहां से भी मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब जो मैं डीएम निकालूंगा, डीएम, अब ये माध्यिका से डिफरेंस, तो देखिए 52 और 42 का अंतर कितना आ जाएगा, 10। 52 और 47 का अंतर कितना आ जाएगा, 5। 52 और 49 का अंतर कितना आ जाएगा, 3। 52 और 52 का डिफरेंस 0। 52 और 54 का डिफरेंस 2। 52 और 56 का डिफरेंस 4। 52 और 57 का डिफरेंस 5। और इसका जो आप सम करेंगे तो 10 5 15 3 18 2 20 4 24 और 5 29। अब अगर माध्यिका से मुझे माध्य विचलन निकालना होगा, यहां से अगर मुझे माध्य विचलन निकालना हो
तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है मतलब सिग्मा dm बटे n, तो ये कितना है 29, तो 29/7 मतलब 7 चौक 28, कितना बचेगा 1, तो 7 एक कम 7, फिर 7 चौक 28, मतलब यहां पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 4.14, 4.14। ठीक है, तो एक हमने देख लिया माध्य से, एक हमने देख लिया माध्यिका से। अब मैं बात कर लेता हूं एक बहुलक की। ठीक है, इससे देखिए जरा बहुलक। अब बहुलक में क्या रहता है, बहुलक में क्या रहता है, सिंपल सा फॉर्मूला, सब कुछ वही है, मतलब बहुलक तो आपको देख के ही निकालना है, देख के निकालना है। तो यहां आप देखिए, अगर मैं पूरे पदों की बात करूं तो पद हैं कौन कौन से, पद हैं कौन कौन से, देख लीजिए क्या क्या है भाई, 8 3 5 8 7 9 5 8 6 और 2। अब देखिए अगर मैं बहुलक की बात करूंगा, बहुलक, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, जो मोड है, मोड है सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 8 ही दिख रहा है मुझे तो 8 ही दिख रहा है, 8 और कोई तो नहीं है, 8, तो मोड कितना हो गया 8। अब इसका जब डिफरेंस आप निकालोगे, मतलब डीएमओ जब आप निकालोगे, तो 8 में से 8 गया 0, 8 3 का डिफरेंस 5, 3 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 3 फिर 0 फिर 2 और फिर 0। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। अब देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कितना आ गया भाई, जोड़ लीजिए, ये 0 है, ये ओ नहीं है, ठीक है, 5 3 8 1 9 1 10 3 13 2 15 15 और 6। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे माध्य विचलन निकालना हो, माध्य विचलन निकालना हो, तो अब क्या हो जाएगा माध्य विचलन, माध्य विचलन कितना हो जाएगा, ये कितना है सिग्मा डीएमओ बटे कितना है एन, संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा ये 8/10, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा आंसर 0.8। ठीक है, अरे यार 8 कहाँ है, 8 कहाँ था यार, 21 ना आया है सिग्मा डीएमओ, क्या कर दिया मैंने, 21/10 मतलब कितना हो जाएगा ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर एक बार गुणांक पूछ लेता है। देखिए माध्य से माध्य विचलन निकालना, माध्यिका से माध्य विचलन निकालना, ये तो आपने सीख लिया है। अब अगर गुणांक पूछ ले, इसी में गुणांक मान लीजिए पूछ रहा, माध्य विचलन इसके आगे भी पूछ लिया गुणांक, जब आपसे गुणांक पूछेगा तो ये जो माध्य विचलन आया है, माध्य विचलन बटे, अगर आपने बहुलक से निकाला है तो बहुलक कर दीजिए, माध्य से निकाला है तो माध्य कर दीजिए, 2.1 अपॉन कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 20 8 दूनी 16 दशमलव 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 6 48, मतलब 0.26 के आसपास, 0.26 के आसपास। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, अब जैसे इस पे अगर निकालना होता, मुझे मान लीजिए यहाँ पर अगर इसका कोफिशिएंट निकालना होता, यहाँ गुणांक अगर निकालना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ करता मैं 4.28, माध्य कितना निकाला था मैंने 51, ये इसका हो गया होता। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसका निकालना होता, इससे निकालना होता, तो ये कितना निकला था 4.14 और माध्यिका मैंने कितनी निकाली थी, माध्यिका यहाँ पे कितनी निकली थी इसकी, कहाँ चली गई, डीएम 52 निकला था ना, 52/52, ये इसका हो गया। ठीक है, तो गुणांक निकालने के लिए केवल कुछ नहीं करना, उसी से आपको भाग दे देना है। तो साथियों आज की क्लास फिलहाल अपन यहां खत्म करते हैं। कल माध्य विचलन में हम बात करेंगे वर्गांतरों से कैसे निकाला जाता है कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हो, माध्य माध्यिका और बहुलक आपको कैसे निकालना है ये आप सीख चुके हो, और माध्य माध्यिका बहुलक अगर निकल गया तो आपको केवल एक चीज इसमें एक्स्ट्रा करनी है, और वो एक चीज क्या एक्स्ट्रा करनी है कि आपको डिफरेंस निकालना है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तब क्या हो जाएगा मामला, तब उसमें एफ को मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि माध्य भी जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी से मतलब आपका जो मामला है, जो कैलकुलेशन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएंगे तो उसमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें डाटा सीधे सीधे नहीं, और वहां जो डाटा देता है वो डाटा बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ ही रहे हो तो आप उसको कंप्लीटली पढ़ लो, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो मिस हो, क्योंकि कल की तारीख में क्या पता ऐसा हो जाए कि एक ही क्वेश्चन से वो 3 सवाल बना दे।
ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का है तब तो वो कैलकुलेशन करा सकता है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे की क्लास में, तब तक के लिए